अपने अस्तित्व को सामूहिकता में मर्ज कर देना। लेकिन समर्पण पूर्णतः होना चाहिए, पूर्ण भाव से होना चाहिए। देखिए, जैसे नर्मदा नदी अमरकंटक से बहती है और बहते बहते अमरकंटक के ही पहाड़ से एक बहुत बड़ा लकड़ा उस नर्मदा नदी में शामिल हो जाता है। नर्मदा नदी बहती है, वो भी बहता है, उसके साथ साथ बहता है, उसके प्रवाह में बहता है, उसकी गति से बहता है। नर्मदा नदी की जो गति है उसी गति से लकड़े की भी गति है। पानी कहीं नहीं रुकता, पानी कहीं नहीं अटकता, लकड़ा भी कहीं नहीं अटकता, लकड़ा भी कहीं नहीं रुकता, वो भी उसके साथ साथ बहता है। और नर्मदा नदी अपनी पूरी परिक्रमा करके अंत में भड़ोच में आके समुद्र को विलीन हो जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती है। और जब नर्मदा नदी भड़ोच में विलीन हो जाती है तो ये लकड़ा भी समुद्र में विलीन हो जाता है। लेकिन कुछ दूरी के बाद, कुछ क्षेत्र जाने के बाद नर्मदा नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहता। नर्मदा नदी पूर्णतः समुद्र बन जाती है। फिर वहां जाके कोई नहीं बोलता कि नर्मदा है, वो बोलते समुद्र हो गया, सागर हो गया, विशालता प्राप्त हो गई, नदी को विशालता प्राप्त हो गई। नदी का उद्देश्य जो था समुद्र में मिलना, वो मिल गई, और मिलने के बाद में उसका अस्तित्व शून्य हो गया। लेकिन लकड़े का अस्तित्व शून्य नहीं हुआ, लकड़ा आज भी लकड़ा ही है। लकड़ा नर्मदा नदी में भी लकड़ा था, समुद्र में भी लकड़ा ही है। और अभी भी संभावना रहती है कि किसी भी दिन एक बड़े भर्ती के अंदर वो लकड़ा समुद्र किनारे फेंका जा सकता है, क्योंकि उसका अस्तित्व अलग है, वो सामूहिकता से दूर हो सकता है, समुद्र में जाकर के भी दूर हो सकता है और दांडी में जाके गिर सकता है। तो केवल उस लकड़े जैसी सामूहिकता मत रखो, उस लकड़े जैसा समर्पण मत रखो, नहीं तो सामूहिकता के साथ भी रहोगे, कलेक्टिविटी के साथ भी रहोगे, सबके साथ बहोगे भी, सबके साथ पहुंचोगे भी, और पहुंचने के बाद में भी निकाल करके फेंके जाओगे। क्योंकि लकड़े जैसा अपना अस्तित्व अलग रखा हुआ है, अपना मैं अलग रखा हुआ है, अपना अहंकार अलग रखा हुआ है। वो अहंकार साथ में लेके सामूहिकता में जाना, वो लकड़े जैसी ही स्थिति है। इसलिए अपने अहंकार को छोड़ करके, अपने अंदर के मैं को छोड़ करके, अपने अंदर के शरीर के अस्तित्व को छोड़ करके, अपने बुद्धि को छोड़ करके आत्मा के अधीन हो जाओ। आत्मा के सानिध्य में चले जाओ। सानिध्य में चले जाने के बाद आत्मा का प्रभाव आपके शरीर पे पूर्ण रूप से पड़ेगा और आप समुद्र कहलाओगे, नदी कहलाओगे नहीं। आपका अस्तित्व शून्य हो जाएगा, आपका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। आप कभी मेरे साथ विदेश आके देखो, आपको कोई भी नहीं पूछेगा कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, क्या नाम है, क्या नौकरी है, कुछ नहीं पूछेगा। एक साधक हो या एक साधिका हो, बस यही आपकी डेफिनेशन, कुछ नहीं, बाकी कोई अस्तित्व ही नहीं आपका, कुछ नहीं पूछता कोई।